नमस्कार दोस्तों जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। 2014 से लेकर साल 2024 तक इतने मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनकी संख्या जानकर आप भी एक बार को हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इसी पर गौर से बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको यह भी बता दें कि साल 2014 से अब तक राहुल पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा साल 2019 में राहुल गांधी पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2014 की। केंद्र में मोदी सरकार आई थी और पहला मुकदमा राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर यह केस दर्ज किया गया था गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर। राहुल गांधी आरएसएस की भूमिका क्या थी गांधी जी की हत्या में वो बता रहे थे और इस पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद साल 2016 में राहुल गांधी पर गुवाहाटी में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा आरएसएस पर की गई टिप्पणी पर किया गया था, जो इस पर राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर कुछ बयान दिया था और इसको लेकर के यह मुकदमा गुवाहाटी में दर्ज कराया गया। साल 2018 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला लखनऊ में, दूसरा सुल्तानपुर और तीसरा रांची में दर्ज किया गया। मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं पर दिए गए बयान को लेकर था। इसमें भाजपाइयों का कहना था कि ये मानहानि से जुड़ा केस है और इन तीनों ही जगहों पर मानहानि से जुड़े मामलों पर केस दर्ज कराया गया। इसके बाद साल 2019 की बात कर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए। मामला मोदी सरनेम से जुड़ा था। राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में पूछा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह पर केस दर्ज किया गया। बाकी मामलों में तो फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन सूरत के केस में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है और जिसकी वजह से ही साल 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। इसके बाद आते हैं साल 2021 में, जहां राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला झारखंड के चाईबासा, दूसरा दिल्ली और तीसरा मुंबई में। दिल्ली वाले मुकदमे में जानकारी ये है कि राहुल ने रेप विक्टिम के परिवार से मुलाकात की थी और उनकी तस्वीरें एक्स पर शेयर कर दी थी, जिस पर आपत्ति जताई गई और मुकदमा हुआ। इस मामले में राहुल गांधी पर पॉक्सो की धारा तक लगाई गई है और मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। कहा जा रहा है कि अगर इसमें राहुल गांधी को दोषी पाया जाता है तो उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। और वहीं चाईबासा और मुंबई का मामला मानहानि से जुड़ा है, वही केस जहां पर मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उससे जुड़ा हुआ है। साल 2022 की बात करते हैं, जहां पर राहुल गांधी पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला बेंगलुरु में, जो कि कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना परमिशन अपनी यात्रा का थीम सॉन्ग तैयार करने के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन किया। तो वहीं राहुल पर दूसरा मुकदमा लखनऊ में दर्ज है। राहुल पर इस केस में वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। तो वहीं साल 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक मुकदमा फिर से दर्ज किया गया। यह मुकदमा सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास दर्ज किया गया। राहुल पर मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप इस मुकदमे में लगाया गया था। साल 2024 में आते हैं, जहां पर अब तक राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहला जनवरी में हुआ था, जो कि असम में राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा था और इस आरोप में केस दर्ज किया गया। इसी महीने राहुल पर बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बयान पर एक विवादित टिप्पणी का रूप देकर के केस दर्ज किया गया। सितंबर के महीने की तरफ चलेंगे तो वहां पर राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उस पर भी राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ 3 जगहों पर केस दर्ज किया गया है। और फिलहाल की अगर हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तो राहुल गांधी
गांधी पर संसद के अंदर मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया है और इस पर कार्रवाई की जो मांग है वो भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन जो संसद के अंदर मारपीट के मामले पर केस दर्ज हुआ है उस पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए यानी कि मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा की तरफ से किया गया है। तो दोस्तों ये वो संख्या थी, ये वो आप ये कह लीजिए कि ये पूरा जो डिटेल था वो ये था कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से लेकर साल 2024 यानी इन 10 सालों में राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और साथ ही उन पर कार्रवाई भी की गई। 2023 में एक कार्रवाई में तो उनकी सदस्यता तक चली गई थी और इसी तरीके के तमाम पैतरे अपनाकर भाजपा लगातार राहुल गांधी को परेशान करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। जानकारी जैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।